महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे और 66 साल के उम्र में उनका एक प्लेन क्रैश के दौरान बुधवार को निधन हो गया। उनका विमान महाराष्ट्र के बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 6 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री वो चुने गए। अजित पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में होती है। इनके नेटवर्थ की चर्चा हो रही है कि इनके पीछे जब ये गए हैं तो कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। 124 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी आकी जा रही है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन के बाद देश भर में चर्चा और दुख का माहौल भी है। लेकिन कुछ जानकारी है जो लोग जानना चाहते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था चुनावी हल्फनामे में, उस हिसाब से आपको पूरे जानकारी बताते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है। उनकी जानकारी के मुताबिक जो उन्होंने हल्फनामे में जानकारी दी 124 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई, जबकि उन्होंने अपने ऊपर देनदारी 21 करोड़ 39 लाख रुपए के करीब में बताई। हल्फनामे में शेयर में की अगर बात करें तो परिवार की कुल कैश 14 लाख रुपए बताई गई है, जबकि कई बैंक अकाउंट में 6 करोड़ के करीब में उनके डिपॉजिट बताए गए। करीब 3 करोड़ रुपए थे। पत्नी सुनेत्रा पवार के खाते की अगर बात करें तो उनके खाते की भी जानकारी आई। एनएसएस पोस्टल सेविंग खाते 1 करोड़ 52 लाख रुपए है डिपॉजिट। खास बात यह है कि उनके और परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई भी एलआईसी या इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार। शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स में भी उनके मोटे पैसे लगाए गए हैं। एफिडेविट में जो जानकारी दी गई कि 24 लाख रुपए का निवेश शेयर बाजार में किया गया था और उनके पत्नी बच्चों ने भी करीब 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा अजित पवार ने अपने नाम पर 38 लाख रुपए की कीमत की गोल्ड ज्वेलरी भी घोषित कर रखी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 19 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवर हैं। इसके साथ ही करीब 80 लाख रुपए की कीमत की गाड़ियां बताई जाती है। अजित पवार की अचल संपत्ति की बात करें अगर तो अपने पीछे पवार परिवार के देखिए अजीत पवार जो जायदाद छोड़ गए हैं उसमें चल अचल दोनों है। पत्नी के पास 13 करोड़ 21 लाख रुपए की एग्रीकल्चर लैंड है, 37 करोड़ रुपए के वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चर लैंड है और कमर्शियल लैंड की अगर बात करें तो 11 करोड़ रुपए की कमर्शियल लैंड है, मतलब कमर्शियल बिल्डिंग है इसमें। इसके अलावा अगर अजित पवार की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर नजर डालते हैं तो जो चुनावी हल्फनामे में जानकारी दी गई है कि घरों की कीमत 3-3 करोड़ रुपए बताई जाती है, जबकि एक घर की वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। करीब 90 लाख रुपए, 2 करोड़ 90 लाख सुनेत्रा पवार के नाम पर करीब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 4 घर में फ्लैट है। सोने चांदी की बात की जाए तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि 21.50 ग्राम की सोने चांदी है, 20 ग्राम से ज्यादा की चांदी इनके पास है और सुनेत्रा पवार के पास 35 लाख से ज्यादा की चांदी बताई जाती है 28 कैरेट की। सोने चांदी में डायमंड के चीज की बात करें तो कुल वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डायमंड वाली जो चीजें हैं उसकी, डायमंड की ज्वेलरी 10 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। 2024 के हल्फनामे में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने इस संपत्ति का ब्यौरा दिया था। 2019 की तुलना में 2024 में इनकी संपत्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ी हुई थी। पुराने शपथ पत्र में 37 करोड़ 15 लाख 70 हजार 29 रुपए की अचल संपत्ति बताई, 8 करोड़ 22 लाख रुपए और 60 हजार के करीब में चल संपत्ति बताई थी। 2024 में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था अजित पवार ने, वो जानकारी भी हमने आपको इसमें दी है। तो 2019 और 2024 के बीच में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई इनके। अब अजित पवार तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अजित पवार के बारे में लोग ढूंढ रहे हैं कि उनके पास संपत्ति कितनी थी और इसलिए हमने ये छोटी सी जानकारी आपके सामने रखी है। आपको अगर सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।